इस प्रकार बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। जरासंध से युद्ध होता है। लाल जी सरकार मथुरापुरी को निरापद नहीं समझते हैं और भगवान अपनी कृपा से द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। अपने सभी आप्तजनों के साथ द्वारिकापुरी विराजने लगते हैं। कथा में 1 सेकंड में द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। सब सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? अरे भगवान ने जब सुदामा का घर बनाया था वो भी 1 सेकंड में ही बनाया था। सुदामा जी आए थे और चले गए थे। जिसके संकल्प से सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? ऐसा संभव है। हम लोगों के पास अभी समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र आगे चलें। आगे रुक्मिणी परिणय प्रसंग आएगा। रुक्मिणी परिणय की झांकी वगैरह भी बनी है थोड़े देर अभी, इसीलिए भीष्मक राजा की पुत्री थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी, और रुक्मिणी का भाई था रुक्मी। रुक्मिणी को तो भगवान के चरणारविंदों में बहुत प्रेम था। तीर्थयात्रियों से और आने वाले भागवतों से, भक्तों से भगवान के गुणानुवाद को सुन के उन्होंने अपने हृदय में ऐसा पक्का करके रखा था कि मैं तो जो है सो कि भगवान की ही दासी बनूंगी, भगवान से ही परिणय सूत्र में बंधूंगी, मैं भगवान से ही हमारा विवाह हो जाए तो अच्छा है। ऐसा वो सोच के रखती थी माता जी। लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी, दोनों का नाम कितना एक जैसा है, रुक्मी रुक्मिणी। लेकिन जो उनका भाई था रुक्मी, वो भगवान से द्वेष रखता था और शिशुपाल का मित्र था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करा दें। रुक्मिणी मैया ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को संदेशा लेके कृष्ण के पास भेजा, भगवान के पास भेजा। वो ब्राह्मण देव आए और उन्होंने रुक्मिणी मैया का संदेशा भगवान को सुनाया। भगवान ने उनको आश्वासन दिया उचित समय पर आके, और मैं रुक्मिणी को वहां से ले आऊंगा। रुक्मिणी के विवाह का दिन आ गया। शिशुपाल खूब विवाह की तैयारियां हो रही हैं। कैसी कैसी तैयारी हो रही होगी दास को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं। कैसे कैसे तैयारी हो रही होगी। शिशुपाल बेचारा बाजार गया, मान्यवर गया होगा, बढ़िया वो क्या क्या होता है वो सब खरीद के लाया। जो भी लाया दास को नहीं मालूम। खूब तैयारियां हुई। इधर रुक्मी तैयारी कर रहा है, रुक्मिणी का भाई। इधर शिशुपाल तो खैर पूछना ही नहीं था, भयानक योद्धा था। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। रुक्मिणी मैया के हृदय में बड़ा चिंता हो रहा है, भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। और एक दिन विवाह का दिन भी आ गया। विवाह के दिन सुबह कुल देवी की पूजा करने के लिए जाना था। अभी तक तो महल में थी, चतुरंगिणी सेना के सुरक्षा में थी। शिशुपाल और रुक्मी ने विचार किया कि कृष्ण कुछ न कुछ उपद्रव जरूर करेंगे। वो बिना रुक्मिणी को प्राप्त करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि रुक्मिणी के हृदय में उनके चरणारविंदों के प्रति बहुत प्रेम है। तो उन्होंने चतुरंगिणी सेना को महल से बाहर भेजा। जाओ, चारों तरफ से घेर के रखना, कहीं कोई गड़बड़ न होने पावे। और भी बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। वो रुक्मिणी मैया अपने कुल देवी के मंदिर गईं और वहां से दर्शन आदि करके जब वो निकलने लगी, सभी ने दूर नेपथ्य में, दूर घोड़ों के टाप की आवाज सुनी। ऐसा लगा कोई रथ दौड़ाते हुए आ रहा है। रथ से धूल उड़ रही थी। साक्षात स्वयं भगवान आ रहे थे। भगवान के रथ का वेग ऐसा था जैसे स्वयं साक्षात गरुण जी महाराज उड़ रहे हों। और
भगवान के उस अद्भुत वेग, अद्भुत पराक्रम, अद्भुत गति को देख के सारी चतुरंगिणी सेना खड़ी की खड़ी रह गई, चित्रलिखित सी हो गई। चित्रलिखित माने जैसे फोटो में रहते हैं ना, फोटो में, चित्र में, फोटो में बस दिखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, उसी को चित्रलिखित अवस्था कहते हैं। चित्रलिखित से हो गए। उन सबके बीच से रथ लेके लाल जी सरकार आए और रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा के श्रीमन नारायण भगवान की गोविंदा। लाल जी सरकार जब प्रस्थान कर गए तो ये जो इनकी अवस्था थी, चित्रलिखित अवस्था, ये सब टूट गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो एक ने चिल्ला के कहा, ले गया, ले गया, ले गया। तो दूसरे ने कहा, शिशुपाल हाथ मलता रह गया, रह गया, रह गया। शिशुपाल मुंह ताकता रह गया, रह गया, रह गया। कुल मिला के अम्मा जी जो भगवान की दासी थी, भगवान के पास पहुंच गई। और ये दुष्ट मानने वाले हैं क्या? चतुरंगिणी सेना किस लिए रख रखे थे? सब पीछे दौड़ते हैं और बड़ा भयानक युद्ध होता है। भगवान के पक्ष से सभी, भगवान के द्वारिकाधीश के पक्ष से उनकी सेना आ जाती है। बलराम भैया सेना का नेतृत्व करते हुए आ जाते हैं और इन दुष्टों की पराजय होती है। पराजय के बाद क्या नाम था उसका, हो शिशुपाल को, हाँ, शिशुपाल को जरासंध ढाढ़स दे रहा था। वो भागवत में जिस प्रकार से लिखा है, पढ़ पढ़ के दास को हंसी आ रही थी। खैर, अब अम्मा जी द्वारिका पहुंच गई हैं और दोनों का परिणय हो रहा है, दोनों का विवाह होता है। देखो, कहते हैं ना, भगवान दोनों हैं। आज रुक्मिणी मैया का, लड़की के माता जी के पक्ष को क्या कहते हैं? मायका। कोई नहीं बोल रहा है। माता जी के पक्ष को क्या कहते हैं? मायका भी हैं। और मायका से कहाँ जाती है? ससुराल। और ससुराल भी हैं। लाल जी का द्वारिका, उनका मायका भी है। और ठीक है जी, इसी को कहते हैं सियाराम ही उपाय यूपे। कैसे है? ये सिर्फ कहने की बात है? यही है, सियाराम ही उपाय। उपाय के द्वारा जाया जाता है। उपाय माने साधन। भगवान के पास जाने का उपाय क्या है? हमारा ज्ञान है। सच पूछिए तो भक्ति भी नहीं है, भक्ति भी साधन नहीं है। भक्ति माने भगवान के चरणारविंदों में प्रेम। यहां तक कि शरणागति भी साधन नहीं है। भक्ति को यदि साधन माने तो भक्ति पर अभिमान हो जाएगा कि मैं भक्त हूं। भक्ति पर अभिमान हुआ तो जड़ भरत जी की दशा हो जाएगी। आखिरी समय में मृग गर्भ में गए थे। शरणागति भी साधन नहीं है। हमारे स्वामी जी कहते हैं ना, जो कर्म ज्ञान अरु भक्ति शरणागति उपाय न करी सके। जो कर्म ज्ञान भक्ति और शरणागति कोई साधन नहीं है। तो क्या साधन है? ये कर्म ज्ञान, ये भक्ति, ये शरणागति, ये भगवान को सेवा समझ के करनी चाहिए। भक्ति पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, भक्त हूँ, मैं भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, भक्ति का मोल दे के उनको विवश कर दूंगा मोक्ष देने के लिए। ऐसा नहीं है। वो उनके हाथ में है, वो भक्ति को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या उपाय है? सियाराम ही उपाय। भगवान का चरण ही उपाय है और उस उपाय से भगवान के चरण ही साधन हैं। उस उपाय से क्या प्राप्त करना है? लड्डू पेड़ा मिठाई? नहीं 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 नहीं। जैसे लड़की मायके से ससुराल जाती है, वैसे सियाराम ही उपाय। भगवान के चरण ही हमारा मायका है, यही उपाय है। पिता लड़की को ससुराल भेजता है ना, दान देता है, तो सियाराम का चरण माँ पिताजी है। समझ गए? उपाय है। अब ये कहाँ जाएगा ये जीव? सियाराम के पास ही जाएगा। ठीक है जी। तो सियाराम ही। अरे रुक्मिणी मैया द्वारिका से उठी और कहाँ गई? विवाह तो द्वारिका में ही हो रहा है ना। द्वारिका से विदाई हुई और पहुंच कहाँ गई?
मथुरा कहाँ पहुंची? द्वारिका। बस जहां से विदाई वहीं पहुंच, यही कहते हैं सियाराम ही उपाय, सियाराम ही। इसी को हमारे स्वामी जी ने कहा है, श्रीमन्नारायण एवं चिदचिद विशिष्टम अद्वैतम तत्वम भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सैव उपाय अप्राकृत देश विशिष्ट सैव प्राप्य। प्रपत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रेम से भी प्रसन्न होते हैं। जब वो देखते हैं कि जीव का प्रेम उनके चरणारविंदों में है तो लाल जी सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उपाय बन जाते हैं और फिर वही उपेय बन जाते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं सदैव जपिए सियाराम ही उपाय, सियाराम ही उपाय।